आज जब हम बात कर रहे हैं रेलवे की तो हमें इसको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये है धक्का गाड़ी, जिसको ठेला बोलते हैं। तो एक रेलवे एम्प्लॉय को जो सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं भी हमें मिलनी चाहिए। लाखों लोग हैं जिनका जीवन इससे जुड़ा हुआ है। को रेलवे में नौकरी दे दे पहले की तरह, जैसे सन 2008 में दी थी, ऐसे हमको दोबारा दे दे तो हमारा लाइफ बन जाए, वरना हम तो परेशान डोल रहे हैं इस टाइम। और भारत का एक कोना और एक तबका इसके भी लिए काम करता है। इस वक्त हम मौजूद हैं आनंद विहार टर्मिनल पर, दिल्ली का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो लाइफलाइन है दिल्ली के लिए। यूपी, बिहार, उत्तर पूर्वांचल के उन सभी राज्यों, उन सभी जिलों को जोड़ता है जहां से लोग आते हैं सपने लेकर के। लेकिन आज हम यहाँ मौजूद हैं ये पता लगाने के लिए कि कल 1 फरवरी को जब दिल्ली और खास करके पूरे देश का बजट आएगा, पूरे देश की निगाहें होंगी जिस पर, उस डॉक्यूमेंट में रेलवे के लिए क्या होगा, उस सेक्टर के लिए क्या होगा जिससे लाखों लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है, उस क्षेत्र के लिए क्या होगा जहां से लोगों का आना जाना हो रहा है, खास करके एक ऐसा माध्यम जो लोगों को उनके गंतव्य तक, उनके घर तक पहुंचाता है। रेलवे भारत में एक इमोशन है। रेलवे भारत में लाइफलाइन के तौर पे काम करता है। ये कहानी शुरू हुई थी रेलवे की उस 32 किलोमीटर के पाथ से लेकर जो थाने से बंबई गया था। लेकिन आज 65,000 किलोमीटर की ये पूरी रेलवे पटरी जो बिछाई गई है, वो सबूत है इस बात का कि बीते 75 सालों में भारत की आज़ादी के बाद रेलवे ने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। और आज हम इसी की पड़ताल करने आए हैं, यहाँ के लोग जो हैं उनका क्या कहना है, खास करके रेलवे को लेकर के, कि कल जब निर्मला सीतारमण देश के वित्त मंत्री संसद के अंदर अपना बजट पढ़ेंगी, देश का बजट पढ़ेंगी, तो उसमें भारत के लिए, भारत की सबसे मजबूत इकाई के लिए, रेलवे के लिए क्या निकलेगा। हम बता रहे हैं रेलवे के इतिहास के बारे में। जिस रेलवे स्टेशन पर आज हम खड़े हैं ये भी उसी बजट का हिस्सा है। हम आज मौजूद हैं दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ की लाइफलाइन से। यूँ तो कल बजट आने वाला है और निगाहें लोगों की इस वक्त देश की टिकी हुई है कि रेलवे के लिए क्या बजट आने वाला है। लेकिन जिस रेलवे के लिए एक और लाइफलाइन है यहाँ पे, वो है यहाँ के कूली, जो लोगों का तो सामान उठाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ किस तरीके से उनका एक पूरा जो ग्रुप है, एक समूह है, एक जो तबका है, वो इससे जुड़ा हुआ है। और क्या कुछ उनकी डिमांड्स हैं, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार बजट में उनके लिए क्या कुछ नया होगा। तो आज हम जानेंगे कि जो यहाँ की लाइफलाइन है, जो कूली है, उनकी क्या डिमांड्स है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है बजट से, वो क्या देखते हैं। आइए बात करते हैं उनके प्रधान जी से। तो प्रधान के जो बजट है, देखिए बजट में हमें तो ये चाहिए कि हमारे बच्चों का मेडिकल वगैरह, स्कूल वगैरह की, मतलब हमें जो रेलवे, जो एक रेलवे एम्प्लॉय को जो सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं भी हमें मिलनी चाहिए। मेन जो हमारी समस्या थी वो तो है हमें ग्रुप डी में नौकरी के लिए, लेकिन जब तक ऐसा ना हो तो कम से कम इतना तो हो कि जो रेलवे एम्प्लॉय को जो सुविधाएं मिलती हैं वो कुली को मिलनी चाहिए। जैसे कि कोई भी कुली भाई है, उसकी उम्र हो जाती है 60-70 साल, वो रेलवे को 40 साल दे देता, 50 साल देता। कोई हमारे ऐसे भी कुली भाई हैं जिनकी उम्र आज 70 साल है, लेकिन कोई औलाद नहीं है, तो वो बेचारे काम कर रहे हैं आराम से। तो कुछ ऐसा हो जो उस रिटायरमेंट के बाद में उसे कुछ ऐसी पेंसिल वगैरह इतना मिले जो अब वो अपना खर्चा चला सके, अपना चाय पानी चला सकें। यही मैं सरकार से आग्रह करता हूँ। और बजट से उम्मीद ये है कि सबके हित में हो, अच्छा हो, गरीबों के लिए आए कुछ। और हमारे लिए तो ग्रुप डी में अगर रेल मंत्री साहब कुछ कर दें तो ग्रुप डी में हमें नौकरी चाहिए। सर यही उम्मीदें जो प्रधान जी ने बताई हैं, अगर नौकरी मिल जाती है तो सबसे प्राथमिकता वाली बात तो नौकरी की है। अगर नौकरी नहीं मिलती है तो जो हमारी सुविधाएं हैं, मेडिकल वगैरह, बच्चों की पढ़ाई, यहाँ रहने खाने के लिए कुछ व्यवस्था, ऐसी सुविधाएं हो जाएं, बहुत अच्छी बात है सर। हमारा जो पास है, पास हमारा 4 महीने का होता है और उसमें कुली और कुली की वाइफ, ये 2 अलाउ हैं। अब बताओ बच्चों को छोड़कर कहाँ जाएंगे। ये हमारी
बच्चों का भी होना चाहिए उसमें, और उसकी अवधि बढ़ानी चाहिए। उसकी अवधि 4 महीने की, उसको पूरा 12 महीने करना चाहिए। जो पास मिलता है हमें 4 महीने का होता है, उसमें 1-2 बार जा पाते हैं हम घर, उसके बाद अपने किराए से जाते हैं, अपने पैसों से जाते हैं। तो ये भी समस्याएं हैं। समस्याएं तो काफ़ी हैं, लेकिन अगर यही समस्याएं, जो 1-2 समस्याएं यही भी उभर जाएं, बाकी रेल मंत्री साहब से मिलने की बड़ी इच्छा है हमारी। रेल मंत्री साहब से हाथ जोड़ के विनती है कि हमें 2 या 3 कुलियों को बुला लें और हमें मिलने के लिए बुलाएं वहीं पे। आज जब हम बात कर रहे हैं रेलवे की, तो हमें इसको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये है धक्का गाड़ी, जिसको ठेला बोलते हैं। इसको चलाने के लिए यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे कम से कम हजारों लाखों लोग हैं जिनका जीवन इससे जुड़ा हुआ है, और करीब करीब हजारों लोगों का जीवन, परिवार इससे चल रहा है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कार्गो के लिए जो सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वहां जाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और इससे भी लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। इसको चलाने वाले लोग आज भी ये आस लगा कर बैठे हैं कि कल जब बजट बनाया जाएगा, बजट लिखा जाएगा या बजट सुनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशंस के लिए और खास करके इनके परिवार से जुड़े हुए भी वो कौन से पहलू होंगे जिनको यहाँ पर उजागर किया जाएगा। क्योंकि इनके परिवार के भी लोग हैं, इनके भी खर्चे हैं, और जब हम इनसे बात कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि कैसे इनकी आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये सबसे बड़ा माध्यम बना हुआ है रेलवे स्टेशन पर, और खास करके रेलवे के लिए। तो ये थी धक्का गाड़ी, जिसपे लोग तो सामान लाकर धक्का देकर के पहुंचा दे रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बजट के उस आंकड़े से जुड़ी हुई है जो उनकी जिंदगी को आगे धक्का देगी। और इसीलिए ये धक्का गाड़ी आज रेलवे स्टेशंस पर ये सिंबलाइज करती है, ये बनाकर दिखाती है कि इससे भी लोग जुड़े हुए हैं, और भारत का एक कोना और एक तबका इसके भी लिए काम करता है। बजट को लेकर के फिलहाल निगाहें सबकी तेज हैं, और आनंद विहार टर्मिनल पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो कूली है वो अपनी बातें बता रहे हैं कि क्या तकलीफें हैं, क्या उम्मीदें हैं उनकी फिलहाल, और कल के बजट को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ आना चाहिए नया? जी, हम तो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं, अगर सरकार हमको रेलवे में नौकरी दे दे पहले की तरह, जैसे सन 2008 में दी थी, ऐसे हमको दोबारा दे दे तो हमारा लाइफ बन जाए। वरना हम तो परेशान डोल रहे हैं इस टाइम, काम धंधा ही नहीं है बिल्कुल भी। सुबह के आए 300 रुपये कमाए, अब लगा लो आप। अब देखो, हम तो विश्वास में यही है, दोबारा अगर सरकारी नौकरी मिल जाए हमको ग्रुप डी में, तो हमारा करियर सेट है, वरना हम तो परेशान है लाइफ टाइम, ये मान लो आप। घर परिवार को लेकर के क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसा नया हो जाए जो आपकी उन चीज़ों को संभाल ले, बदल दे? गरीब परिवार में यही है भाई साहब, नौकरी मिल जाएगी तो घर परिवार चल जाएगा, बच्चे इन्हें पढ़ा लेंगे, वरना जैसे हम गंवा रहे ऐसे वो गंवा रह जाएंगे। क्या करें, खाने को दाना नहीं है घर, ये मान लो आप। खेती बाड़ी तो है नहीं है घर कि खेती बाड़ी में कुमार खा ले या फिर कोई अलग बिजनेस हो। हमारा तो यही धंधा भाई साहब, डेली कुआ खोदते, डेली पानी पीते इसी में ही। बजट को लेकर के आपकी क्या उम्मीद है? सर हमारा तो वही उम्मीद जो हमारे प्रधान जी ने बोला है कि कुछ हमारे लिए भी, अगर कुलियों के लिए भी कुछ अगर सुविधा बढ़े मिलें तो हमारे लिए फ़ायदा होए। क्योंकि अगर मकान को बनाते हैं तो नीचे ज़मीन से नींव जो उठाते हैं, उसी प्रकार रेलवे में भी कुलियों का वही काम है। नीचे से जो अगर 4th क्लास में काम करते हैं तो इनका भी ये काम है कि इनको भी सरकार इनकी साइड अगर देखें, इनके बीवी बच्चों की साइड में, घर परिवार की तरफ अगर देखें, तो ये भी शायद समाज में ऊपर उठ सकते हैं थोड़ा बहुत। हमारे लिए तो ये है कि हमारे लिए भी नौकरी भी अगर मिल जाए तो बाल बच्चे भी अच्छी तरीक़ा से पढ़ लिख सकते हैं, रोज़गार बढ़े, और भी अगर ऐसी कोई काम आए तो और अच्छी बात है। जिन पटरियों पे भारत की धड़कनें गूंजती हैं, आज हम मौजूद थे उसी रेलवे स्टेशन पर, उसी रेलवे लाइन पर, आनंद विहार टर्मिनल। हमने आज आपको दिखाया, बताया, समझाया कि क्या कुछ है यहाँ पर लोगों की तकलीफें, क्योंकि बजट एलोकेशन में रेलवे एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आज हमने आपको वो सारी चीज़ें दिखाई और सुनाई कि यहाँ के लोगों की, खास करके जो पैसेंजर्स हैं, जो रेलवे में यात्रा करते हैं, उन लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और ख़ास करके रेलवे के अंदर काम करने वाले उन लोगों की भी हमने आपको कूली के बारे में ही बताया कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं कल के बजट को लेकर के। तो कल जब भारत के संसद में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट के पन्ने पढ़ेंगी, तो लोगों की निगाहें और उम्मीदें इस बात पर टिकी होंगी कि कल उनके हिस्से में क्या आया। ऐसे ही अमेजिंग ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए आप कड़क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हम Instagram पर, और देखते रहिए कड़क। आपके साथ मैं हूँ वात्सल्य सारथी का सौधन, और कैमरे के पीछे इस पूरी नक्काशी को तराशा है हमारे साथ हमारे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद अली ने।